नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे संसद भवन से। आपको बता दें कि जिस तरीके से जहां संसद भवन में कल देर रात चर्चा के बाद दिल्ली विधेयक पास हो गया है, तो इससे जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एक नई मुसीबत जो है वो आम आदमी के पल्ले पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि समिति में उन्होंने 5 सांसदों के नाम को शामिल किया है, दस्तखत लिए हैं, वो भी बिना उनकी इजाजत के। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इसको बकायदा रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो राघव चड्ढा पर न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाएगी बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तक लाया जा सकता है। मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर, Sir, no such discussion has been done by me. My name has been taken without my permission, sir. मान्यवर, ये 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। Deputy Chairman, sir, I have not given my number. I have not signed. How this is misuse? It's a privilege of my. Somebody is misused my name. You are just take any action. And along with that, I am joining that. You are whoever. माननीय सदस्यगण, माननीय My name I have not given. कोन्याक जी, प्लीज, कोन्याक जी, प्लीज। Deputy Chairman, sir, under Rule 72.2, I object. Also, sir, I understand that the honourable member thinks he's smart. I accept that. Please. But I would appreciate that he would not undermine another member by taking our names without our consent, sir. Sir, I object. माननीय सदस्यगण, जिन लोगों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं उसकी जांच होगी, प्लीज, उसकी जांच होगी। आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ऑलरेडी निलंबित किए जा चुके हैं पूरे मॉनसून सत्र के लिए। अब वहीं दूसरे राज्यसभा सांसद की बात करें, राघव चड्ढा, तो वो नई मुश्किलों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान देखने को मिला कि कल रात दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर के भारी लंबी बहस चली और बहस के बाद ये बिल जो है आसानी से बहुमत के साथ पारित हो गया। इसी के बाद जो है राघव चड्ढा ने एक समिति का बात कही जिसमें उन्होंने 5 सांसदों के नाम शामिल किए, जिसमें से 3 सांसद तो बीजेपी के हैं। ऐसे में जब सभापति ने इन सांसदों का नाम पुकारा तब अचानक से ये कहते हैं कि हमसे कोई इजाजत ही नहीं ली गई, हमसे कोई परमिशन ही नहीं लिया गया, जिसके बाद बकायदा अमित शाह ने इस पर पलटवार किया और उनका कहना है कि जब ये सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो इसकी जांच होनी चाहिए और ये प्रिविलेज का मामला है, ऐसे में इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए और इसको लेकर के पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर तमाम सांसद, चाहे वो सस्मित पात्रा हो या फिर अन्य सांसद जिनका नामों का इस्तेमाल यहाँ पर राघव चड्ढा की ओर से किया गया है, उनका कहना है कि हमसे कोई इजाजत नहीं ली गई है और हम इसके खिलाफ नोटिस भी भेजेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर फर्जी केसेस लगा करके उनकी सदस्यता को छीना गया था, ठीक वैसे ही अब ये लोग राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए हैं और उनकी भी राज्यसभा सदस्यता छीनना चाहते हैं। आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि राज्यसभा में सोमवार यानी कि 7 अगस्त को देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के
सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान राघव चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पर दस्तखत की आवश्यकता ही नहीं होती और ये नियम है। वहीं देखने को मिला कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 मेंबर्स सदन में ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए हैं, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो। इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही ये शिकायत कर चुके हैं। आपको बता दें, दरअसल 5 सदस्यों ने आज शिकायत की है कि दिल्ली सेवा बिल पर पेश प्रस्ताव में 5 सांसदों के नाम दिए गए थे। इसमें नरहनी अमीन जो कि बीजेपी के सांसद हैं, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद, फांगनोन कोयांग बीजेपी सांसद हैं, इसी के साथ ही सस्मित पात्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं और के थाम्बी बिदुराई जो कि एआईएडीएमके के सांसद शामिल हैं। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इन 5 ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार भंग करने के अलग अलग नोटिस जो है वो दिए हैं। वहीं बीजेडी के सस्मित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। राघव चड्ढा ने मेरा नाम उस मोशन में शामिल किया था जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि दिल्ली सर्विसेज बिल को एक चुनी हुई कमेटी के पास भेजा जाए। सुनिए सस्मित पात्रा क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा को लेकर के। जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे, तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था। मेरे सुनने में आया तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था। तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ हाउस। तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं था, कई सारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, जिनका भी नाम ऐसे डाला गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उस वक्त थे तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द हाउस विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर। तो आपने इसके लिए प्रिविलेज मूव किया है? आई हैव गिवन ए कंप्लेन एंड आई सेड दैट प्रिविलेज हैज बीन दिस थिंग। तो प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट करना और उसको मूव करना ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में होता है, मेंबर्स के हाथ में नहीं। बट दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑब्वियसली। अब आके आपके जितने भी लोगों के नाम लिए गए उन लोगों ने भी मूव किया है? उन्होंने भी कंप्लेन फाइल करी है। All of us have filed our respective complaints saying that हमसे कंसेंट लिया नहीं गया था before taking such an action। आपको बता दें कि इस दौरान सस्मित पात्रा ने यह भी कहा कि इस मोशन में 5 से 6 सांसदों के नाम गलत तरीके से शामिल किए गए थे। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो। मुझे यकीन है कि प्रिविलेज कमेटी इस मामले को देखेगी। बीजेडी ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया था और इसके समर्थन में वोट दिया था। आपको बता दें इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर संजय सिंह का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अमित शाह आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए हैं। जैसे झूठे केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली थी, ठीक वैसे ही राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीन लेना चाहते हैं। ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम आपके सिपाही नहीं डरते हैं। अगर ये राघव चड्ढा की सदस्यता छीनते हैं तो राघव फिर से चुनकर आ जाएंगे, इनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस तरीके के दावे जो हैं वो संजय सिंह के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर तमाम नेताओं की बात करें तो उनका यही कहना है कि हमसे इस मोशन को लेकर के कोई परमिशन ही नहीं ली गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा में 5 सांसदों का गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए तो सांसदों की ओर से चेयर को एफआईआर कराने की शिकायत दी जाएगी। अगर सभापति की इसमें इजाजत मिलती है तो राघव चड्ढा के खिलाफ तुरंत ही ये फर्जीवाड़ा करने का आरोप में एफआईआर हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी दमदार भाषण दिया था और इसी को लेकर के अगर
हम बात यहाँ पर जिस तरीके से मोशन पे सिग्नेचर की बात है तो उसको लेकर के भी उन्होंने फटकार लगाई आम आदमी पार्टी को और ये कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फर्जीवाड़ा करते करते अब संसद भवन जैसे पवित्र स्थान पर भी फर्जीवाड़ा करके सदस्यों के फर्जी साइन करवा रही है। दरअसल आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर संसद में कल चर्चा के दौरान हुआ क्या था। दरअसल राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा पूरी हो गई तो उपसभापति हरिवंश ने इसे पारित कराने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए अमेंडमेंट को रखना शुरू किया। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा का प्रस्ताव आया। ये विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव था। इसमें समिति सदस्यों के नाम भी थे। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मान्यवर, ये दोनों सम्मानीय सदस्य ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस मोशन को साइन ही नहीं किया है। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हो गया। राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसा नहीं चलता। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीवाड़े का नहीं, सदन के अंदर फर्जीवाड़े का मामला है। ऐसे कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि आखिर ये हुआ कैसे। इसी के साथ ही सस्मित पात्रा जो कि बीजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखते हुए कहा सदन के अंदर कि सर, मैं आपका ध्यान नियम 72(2) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ये कहता है कि कोई भी सदस्य चयन समिति में नियुक्त किया जाएगा यदि वो समिति में नियुक्त होने की इच्छा नहीं रखता है। प्रस्तावक, मैं दोहराता हूं, प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस सदस्य का नाम वो समिति के लिए प्रस्तावित कर रहा है वो समिति में कार्य करने के इच्छुक है अथवा नहीं। सर, इस तरीके से कोई भी चर्चा मेरे द्वारा नहीं की गई है। मेरा नाम मेरी अनुमति के बिना लिया गया है। ये विशेषाधिकार का मामला है और मेरा नाम आखिर कैसे दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत है। जिसके बाद उपसभापति हरिवंश राय ने कहा कि पहले ही 4 सदस्यों ने इसको लेकर के शिकायत भेजी है और इसकी जांच होगी। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मान्यवर, इन 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर ये विशेषाधिकार का मामला है तो इसे विशेषाधिकार समिति में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे कि फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, इस सदन की कार्यवाही में ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होता क्या है। आपको बता दें कि संसद सदस्यों की सहमति के बिना उनका नाम लेना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए सांसद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते हैं। यह संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। जब किसी सांसद को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश किए गए हैं तो वो सदस्य संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकता है। राज्यसभा में देखने को मिला कि इस पूरे माहौल के दौरान हर सांसद यहां पर कहता रहा कि राघव चड्ढा ने उनका नाम फर्जी तरीके से लिया है और फर्जी साइन कहा जा रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर न सिर्फ एफआईआर बल्कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी राघव चड्ढा के खिलाफ लाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।